आज के टाइम में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आपको याद किस तरीके से रखना है। और याद रखने के लिए आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं आपको जनवरी से जून तक के जो कुमार गौरव सर ने जो करंट अफेयर कराया है वो वीडियो के मैंने क्या किया है, स्क्रीनशॉट लेकर के, और वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन आपको सर ने क्या किया, वहाँ पे क्वेश्चन बताया, आंसर बता दिया है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स के ज़रिए वो याद कर पाऊँगा कि आपको कैसे याद करना है। तो एक एक ट्रिक ध्यान से अगर आपने सुन ली तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन यहाँ पे याद होने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। तो अब आपको याद कैसे रखना है, इसमें अनुच्छेद 21 है, तो आपको याद रखना है पासपोर्ट का जो अधिकार है वो कब मिलता है आपको, 21 साल की उम्र में। इस 21 साल की एज में आपको पासपोर्ट का अधिकार मिलेगा। मतलब जब तक आप 21 के नहीं होंगे आपको पासपोर्ट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो बस आपको इतना ध्यान रख लेना है, आर्टिकल 21 मतलब ए से एज, मतलब 21 की एज में आपको पासपोर्ट का अधिकार मिल जाएगा। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा कि पासपोर्ट का अधिकार, तो आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा कि पासपोर्ट मेरा 21 साल की एज में ही बनेगा, तो आर्टिकल 21 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो इसमें दो ट्रिक हमारी बन सकती हैं। 87वीं महिला सीनियर है तो आंसर तो वैसे इसका सूर्य ताम्री है, तो 7 से 87, 7 से सूर्य, ऐसे याद कर सकते हो आप। दूसरा, जिसको खिताब मिलता है तो वो सूरज की तरह जलता है पहले, तभी उसको खिताब मिलता है। तो सूरज की तरह पहले जलना पड़ेगा तभी वो खिताब हासिल होगा। तो एकल वर्ग का खिताब सूर्य ताम्री को मिला है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है। तो आंसर क्या है, काम्या कार्तिकेयन इसका आंसर है। तो आपको कार्तिक आर्यन ध्यान रखना है। 18 साल की उम्र में कार्तिक आर्यन को साउथ की मूवी मिल गई, बस इतना ध्यान रखना है। 18 साल की उम्र में साउथ पोल मतलब साउथ की मूवी कार्तिक आर्यन को 18 साल की उम्र में मिल गई, तो बड़े आराम से याद रहेगा। वो आंसर जैसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे कि साउथ पोल तक स्की करने वाली, आप एकदम ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा कार्तिक आर्यन मतलब काम्या कार्तिकेयन। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है। तो आंसर इसका क्या है, झारखंड है। संथाली यानी जो संथाली सनी हुई थाली, मतलब सनी हुई थाली, अब उसको हमें क्या करना है, झाड़ना है, साफ़ करना है। तो झाड़ और खंड, उसके खंड में मतलब उन थाली में जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उसको खंड बोलेंगे, खंड को पार्ट्स बोलते हैं। तो उसके पार्ट्स को हमें पहले साफ़ करना है, उसके बाद में हमें क्या रखना है, उसमें ओल चिकी लिपि, ओले चिकन रखना है। उसमें क्या रखना है, ओले और चिकन रखना है। तो संथाली थाली को झाड़ना है, साफ़ करना है, उसके खंड में मतलब पार्ट्स में हमें क्या रखना है, ओले और चिकन रखना है। बस हो गया याद। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा। अब कोई इंसान अगर शिखर पे चढ़ता है, वैसे इसका आंसर क्या है, फ्रांस है। तो अब 52 फीट ऊंचे अगर किसी को शिखर पे चढ़ना है, शिखर, तो जब ऊंचाई पे चढ़ेगा वो तो नंगे पैर चढ़ेगा, वो तो नंगे पैर चढ़ेगा तो उसके पैरों में फांस लगना तो ज़रूरी है कि हाँ फांस तो लगी जाएगी, जब वो चढ़ेगा तो फांस लग जाएगी। फांस क्या होती है, लकड़ी, छोटी सी लकड़ी अगर पैर में चुभ जाती है और वो अंदर तक खाल में चली जाए, उसको फांस बोलते हैं। तो शिखर पे चढ़ेगा अगर 52 फीट ऊंचे तो उसको फांस तो लगेगी ही लगेगी। तो क्या आ जाएगा, G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी क्या हो जाएगी, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा। तो आंसर क्या है, गुवाहाटी टू हावड़ा है। तो गुवाहाटी से इसका पहला वर्ड ले लो गु, फिर हावड़ा का हा, गुहा, गुहा मतलब गुफा। अगर गुफा में जाना है तो स्लीपर पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्लीपर के जाओगे तो हो सकता है कुछ पैरों में लग जाए।
तो स्लीपर पहन के गुफा में आपको जाना पड़ेगा। गुफा मतलब गुहा, गोहा मतलब गुवाहाटी टू हावड़ा। बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भारत में अगर चावल भी रखे हैं, रोटी भी रखी है, मतलब वही बिरयानी, तो सबसे पहले इंसान किसको पकड़ता है? वही चावलों को, सबसे पहले बिरयानी को सबसे पहले पकड़ेगा वो। तो पहला स्थान तो चावलों के उत्पादन का पहला स्थान हासिल किया है, तो फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? अब इसमें आ रहा है सूर्यास्त्र, आंसर क्या है? इजराइल है वैसे इसका आंसर। तो इल कहते हैं बीमार को। कोई इंसान बीमार होता है तभी सूरज की रोशनी में मतलब सूरज की धूप में बैठता है वो कहीं जा करके। तो धूप में बैठेगा कब? जब वो इल होगा। तो सूर्यास्त्र इजराइल, इल से आपको ध्यान रखना है, तो इजराइल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? आंसर क्या है? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया। अब ज़रा ध्यान से सुनना। ओए, बहरा है क्या कानों से? कोयला उठा के रख और सुन, लात पड़ेगी, लाइब्रेरी चला जा, तभी तेरी सुरक्षा होगी। जो सोचता है कि हाँ मैं बड़ा इंसान बनूँ तो सुरक्षा मिले। तो अब ज़रा ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला बहरीन, मतलब बहरा है क्या? बहरा से बहरीन, आपको याद रख लेना। कानों से मतलब कांगो, कोयला उठा के रख मतलब कोलंबिया, और मैंने बोला लात पड़ेगी मतलब लातविया, और लाइब्रेरी चला जा मतलब लाइबेरिया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जैसे ही आपको आपके सामने क्वेश्चन आएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि अच्छा बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में चर्चा में रहे कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। तो हम अरुण को बोल रहे हैं, अरुण आ, मेरी कलाई पकड़ और चल। यहाँ बहुत हाई पावर है, हाई पावर यहाँ पे है, यहाँ से चल। तो हमने अरुण को क्या बोला? अरुण आ चल, कलाई, मेरी कलाई पकड़ ले, दूसरी वाली कलाई पकड़ ले मेरी और चल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कलाई सेकंड आएगी तो इसका मतलब अरुण आ चल, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे ही मतलब याद कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से आप लर्न कर सकेंगे। और ये इसका पार्ट 1 है। इसी तरीके से पार्ट 2, 3, 4 मैं आपको सारे ही लर्न करवा दूंगा। जनवरी से जो सर ने जून तक करवाए हैं, सर ने तो बस केवल क्या क्वेश्चन और आंसर बता दिए, क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता दिया है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई हैं इसको आप 1 से 2 बार, 2-3 बार आप देखेंगे, आपको बहुत आसानी से सब लर्न हो जाएगा। जैसे ही कोई ऑप्शन देगा आपको सब कुछ याद होगा। तो इसी तरीके से आगे के पार्ट्स हम देखेंगे।